हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है बुकमैप कनेक्ट विद बाइनेंस। ठीक है, फ्री में कैसे कनेक्ट करना है। अभी ये जो वीडियो है वो बुकमैप के मतलब सीरीज़ पर नहीं था, ये आप लोगों के कमेंट्स पर आया है। ठीक है, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, इस वजह से मैं इसके ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की मेन टॉपिक पर। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, बुकमैप कनेक्ट विद बाइनेंस। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बुकमैप के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ इस वीडियो में है नहीं। ठीक है, अब देखो, नॉर्मली आप जब बुकमैप को इंस्टॉल कर लेते हो, जब बुकमैप को आप ओपन करोगे, अब बुकमैप को इंस्टॉल कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लो, कैप्शन पर लिंक दिया हुआ होगा। ठीक है, देखो, नॉर्मली आप लोगों को इस टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, नॉर्मली इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के बुकमैप पे, अगर आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी आप लोग ओपन करोगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नो इंस्ट्रूमेंट इज सेलेक्टेड, क्लिक द प्लस बटन एट द टॉप लेफ्ट टू सब्सक्राइब टू एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कनेक्ट कैसे करना है। देखो, यहाँ पर आप लोगों को जाना है कनेक्शन पर। किस पर जाना है? कनेक्शन पर। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बाइनेंस। ठीक है, और एक दिखेगा बुकमैप डाटा। ठीक है, जब आप लोगों का न्यू रहेगा, ठीक है, मैंने तो बाइनेंस के साथ कनेक्ट किया, लेकिन आप लोगों का बाइनेंस के साथ अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ बुकमैप डाटा दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा इस इंटरफेस में, बुकमैप इज़ नॉट अ डाटा प्रोवाइडर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बुकमैप आपको डाटा नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप बुकमैप डाटा यूज़ करना चाहते हो, मतलब बाइनेंस के लिए, सॉरी, बिटकॉइन के लिए, इथेरियम के लिए, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो बुकमैप डाटा के थ्रू भी। ठीक है, लेकिन बुकमैप डाटा डाटा प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, वो बस ऐसे ही आपको नॉर्मली हीट मैप ये सब दिखा देगा, बट उसका जो बुकमैप का जो डाटा रहता है वो आपको उतना एक्यूरेसी वाला डाटा पॉइंट नहीं दे पाएगा। इसी वजह से ये लोग पहले ही बता देता कि बुकमैप इज़ नॉट अ डाटा प्रोवाइडर, आप किसी और के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल आपको जाना है कन्फिगर में। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही दिखेगा, बुकमैप डाटा दिखेगा, आपको जाना है कन्फिगर में। ठीक है, नॉर्मली ये वाला जो प्लेटफॉर्म वाला जो खुल रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाले पे चल जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ दिखेगा, बाइनेंस, बुकमैप डाटा, DX फीड, रैंडम डाटा, बाइनेंस फ्यूचर, बाइनेंस US। ठीक है, BTC, बिटस्टैम्प, बिटजेट, बाइबिट, कॉइनबेस प्रो, सॉरी एक सेकेंड, कॉइनबेस प्रो, DYDX, गेन फ्यूचर, हिट BTC। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, ट्रेड स्टेशन, ट्रेड सिमुलेटर, ट्रेडिंग सिमुलेटर। तो नॉर्मली आप लोग को कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, चुपचाप बाइनेंस पे कर लेना। ठीक है, अब बाइनेंस पे आपको जैसे आप क्लिक करोगे इस साइट पर दिखेगा। ठीक है, आपको नॉर्मली बाइनेंस से फिर बाइनेंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मेरा तो पहले से ही इंस्ट्रूमेंट सेलेक्टेड है, आपको नॉर्मली क्लिक करके यहाँ पर ओके का बटन दे देना है बस, और कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अब नॉर्मली अगर आप देख लो, अगर आपको बाइनेंस के साथ कनेक्टेड नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को गोल्ड पर कनेक्ट करना है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दादा गोल्ड पर कैसे कनेक्ट करिए, आप बता दो। देखो, गोल्ड कनेक्ट करने के लिए ऑफकोर्स आपको पैसा लगेगा। ठीक है, वो पेड वर्जन में ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को ये चीज़ बता देता हूँ,
बाइनेंस के थ्रू आप गोल्ड पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मेरा यहाँ पर अगर बाइनेंस के साथ कनेक्टेड है तो जब मैं प्लस वाला बैकएंड पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो प्लेटफॉर्म बाइनेंस आया, लेकिन सिंबल यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर कहीं भी आपको गोल्ड का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। देख लो, आपको कहीं पर भी गोल्ड का ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पर जितने कुछ आपको दिख रहे हैं सब फ्री वर्जन है, ठीक है, सब के सब फ्री वर्जन है। अगर आप लोगों को फ्री वर्जन यूज़ करना है, ठीक है, तो उस वजह से मैं इस इंटरफेस को दिखा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बाइनेंस, ETH, USDT, मैं तो इथेरियम पे ही करता हूँ, तो इस वजह से मेरा इथेरियम पहले से ही सिलेक्टेड रहता है, मैं बाइनेंस पे भी उतना ट्रेड नहीं करता, ठीक है। अगर BTC पे करना है तो BTC USDT यहाँ पर दिया हुआ है, देखो BTC USDT, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करोगे BTC USDT, ठीक है, आ जाएगा 1 ऐड हिस्ट्रिकल डाटा, 1 आवर लोकल, 1 आवर क्लाउड, मतलब 1 घंटे का ही डाटा आप लोगों को मिलेगा। टिक साइज़ 10 रहता है, ठीक है, ये सब उतना देखने की ज़रूरत भी नहीं है, साइज़ गारंटी टिक साइज़, बस ऐड हिस्टोरिकल डाटा 1 घंटा का रहता है, 1 घंटा का ही डाटा आपको मिलेगा फ्री वर्जन पर, ठीक है। फ्री वर्जन इस वजह से दिया जाता है कि बुक मैप को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर बस सब्सक्राइब कर देना है आप लोगों को, यहाँ पर BTC USDT का डाटा खुल जाएगा, ठीक है। आपको हीट मैप भी दिखेगा, आपको करंट ऑर्डर बुक भी दिखेगा, आपको SVP दिखेगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी से काट देते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि पहले मैं फ्री वर्जन यूज़ कर लूँ, तो पहले फ्री वर्जन आगे यूज़ करके बुक मैप को देख लो, ठीक है, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को गोल्ड में ट्रेड करना है, ठीक है, उसके बाद आप लोग जाके पेड फीचर्स लो, ठीक है। इंस्टॉल वाला अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो उस वीडियो पे मैंने बहुत कुछ बताया और बुक मैप के फीचर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ था उसमें कि क्या क्या किस किस सब्सक्रिप्शन पर क्या क्या फीचर्स है, वो जाके एक बार वीडियोज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बुक मैप को कैसे कनेक्ट करना है भी मैंने बता दिया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को वापस जाके देख लो, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर API की दिख रहा है, API सीक्रेट्स भी दिख रहा है। अगर आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग कनेक्ट करते हो, ठीक है, जैसे बाइनेंस से कनेक्ट किए तो बाइनेंस का तो पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को धन ऐप से करना है, ठीक है, धन ऐप से तो फिर भी बंद हो चुका है, ठीक है। धन ऐप तब मच्छर काट रहा है ना यार, धन ऐप जो है इंडियन मार्केट में बंद हो चुका है। अब बहुत लोग बोले थे कि इंडियन मार्केट में कैसे करें, इंडियन मार्केट में अभी बुक मैप फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बुक मैप पहले अवेलेबल था और अगले साल मई महीने में ही उसे बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को जाना है इस ऑप्शन पर, उस ऑप्शन था मैनेज प्लगइन्स पर, ठीक है। जब आप लोग इसमें जाओगे अवेलेबल फॉर इंस्टॉल, ठीक है, आप लोग किस किस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो, क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। 2 ऑप्शन दिख रहा है, बाइनेंस के साथ मेरा कनेक्टेड है एंड बुक मैप डाटा से तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और अवेलेबल क्या क्या है यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर धन ऐप पे दिख रहा है, द प्लगइन इज़ नॉट अलाउड बाय योर लाइसेंस, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्लगइन्स इज़ नॉट अलाउड बाय योर लाइसेंस। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो लाइसेंस की है उस पर ये प्लगइन अलाउड नहीं है। सिंपल सा बात है, ये भी अगर आप कनेक्ट कर देखोगे तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन धन ऐप को नहीं कर सकते। देखो ICICI बैंक का डायरेक्ट वाला भी ऑप्शन है, ठीक है। ICICI बैंक जो है हम लोग का इंडिया का ICICI डायरेक्ट के नाम से,
यहाँ पर दिया हुआ, आप इसके साथ भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन धन ऐप में क्या है, बुक मैप में क्या है कि आप नहीं अभी नहीं कर सकते फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, ये मैंने उस वाले वीडियो पे भी बताया था। कनेक्टिंग मैंने बना दिया, कनेक्टिंग कैसे करना है अब सेटिंग में बता देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं बुक मैप सेटिंग, ठीक पे। बुक मैप सेटिंग पर नॉर्मली आपको जाना है सेटिंग पर, ठीक है। देखो कलर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आप लोगों का पहले से ही सब कुछ कलर दिया हुआ रहेगा, तो उसमें छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, नो अवेलेबल एट, चार्ट इज़ नॉट अवेलेबल एट, मतलब चार्ट पहले सेलेक्टेड करना पड़ेगा। BTC का ही कर लेते हैं, ठीक है। सेटिंग पर जाना है, कॉन्फ़िगरेशन, शो ट्रेड। अच्छा इस अगर ये चीज़ अगर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, तो इसे क्या करो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो ताकि आप लोग को सेटिंग करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये सब भी देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो। शो ट्रेड स्टेटस पैनल, शो बॉटम चार्ट, शो ड्रैग मोड बटन ऑन टूल बार, शो जूम बटन, शो स्टैंड क्रॉस हेयर, बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उतना घाटने की ज़रूरत है नहीं, बस जो चीज़ें सिलेक्टेड है वो चीज़ें सेलेक्ट कर लो ताकि अच्छे से आप लोगों को बुक मैप का व्यू मिल पाए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एड ऑन्स पर जाइएगा। BTC के साथ साथ क्या कनेक्ट करना है साइड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इस प्लस आइकन पे भी आप क्लिक करके कर सकते हो। इस प्लस आइकन पे ऐड इंस्ट्रूमेंट क्लिक करोगे तो यहाँ पर इथीरियम का जो ऑप्शन है वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप फ्री वर्जन कर रहे हो तो उसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट होता है, ठीक है। 2 इंस्ट्रूमेंट एक साथ सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेटिंग पर जाओगे, दूसरा ऑप्शन मैनेज प्लगइन्स मैंने बता ही दिया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। मैनेज प्लगइन्स पे जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा किस ब्रोकर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जिस ब्रोकर के साथ अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आप API की के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। API की एंड API सीक्रेट्स, हर ब्रोकर का अपना अपना एक API की और API सीक्रेट्स होता ही होता है। बहुत लोग पैसे भी लेते हैं, बहुत लोग पैसे नहीं भी लेते। जैसे धन ऐप होता है, धन ऐप पैसे लेता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर इंडियन मार्केट में अगर आपको फ्री का डाटा चाहिए, बहुत अच्छा डाटा चाहिए, तो फायर्स, FYERS, फायर्स का मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पर, उसका भी ऑप्शन आप ले सकते हो, ठीक है। वो फ्री में डाटा दे देता है और API की सीक्रेट्स भी दे देता है। कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी जैसा है ऑटो पायलट पे उसी में रहने देना, ठीक है। टाइम जोन जो होता है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा टाइम जोन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिख रहा होगा, एशिया कोलकाता, ठीक है। क्या दिख रहा होगा, एशिया कोलकाता, बस जाके आपको ओके का बटन क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, एशिया काठमांडू, ठीक है, इंडियन। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एशिया कोलकाता पर क्लिक करना है। और मैं तो कोलकाता से भी हूँ। बहुत लोग पूछते कि दादा आप कहाँ से हो, मैं कोलकाता से ही हूँ, ठीक है, लेकिन एड्रेस नहीं दे सकता, ठीक है। टाइम जोन हो गया। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश ही कर लेना। स्पानूल है, उसका कोई मतलब बनता नहीं। पोर्तुगल्स अगर किसी को आता है, पोर्तुगीज तो कर लेना, ठीक है, लेकिन इंग्लिश ही रहने देना। रीसेट जूम ऑन सब्सक्रिप्शन, इसे भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर्स रिलेटेड डायलॉग्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑर्डर कन्फर्मेशन, मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स, OC ब्रैकेट ऑर्डर्स। ये ऑप्शन इस वजह से दिया हुआ है कि आप लोग बुक मैप के थ्रू भी अपना ट्रेड पंच कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूँगा। डिटेल्स मैं अभी आप लोगों को कंक्लूजन समझ। एक बंदे ने कमेंट किया था
कि दादा आप तो बोल रहे थे कि बाइनेंस के साथ कनेक्ट करना है और आप फिर बोल रहे हो बाइनेंस तो FIU रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले ये एक चीज़ देख दो, रीसेट स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग परमिशन, इसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तो पहले से ही सक्सेसफुल बता रहा है। रीसेट ऑल चार्ट, इसे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो जितना चार्ट है सब रीसेट हो जाएगा। रिप्लेस स्टार्टअप एक्शन, लोकल लास्ट रिप्ले फाइल, इतना मैंने ये सब घाटा नहीं है। ठीक है, ये सब पहले से ही सेलेक्टेड है, तो इसे भी देख के आप लोग मार देना बस आंख बंद करके। इनेबल मेमोरी डम नेगेटिव क्रैश, इसे भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस पे क्या है, परफॉर्मेंस पे अगर आप लोग क्लिक करते हो, चार्ट रिफ्रेश रेट, मेमोरेबल डाटा, ऑटोमेट एग्रीवेशन, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा कंप्रेशन, GPU, ये सब ऑन कर देना। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा एग्रीगेशन, ये सब अगर ऑफ, ये तो पहले से ऑन होगा, लेकिन अगर ऑफ होगा तो इसे ऑन कर लेना। ठीक है, सेटिंग में और कुछ घाटने की ज़रूरत है नहीं। हेल्प के ऑप्शन पर जाओगे, बुकमैप का सब कुछ आपको फीचर यहाँ से मिल जाएगा, बुकमैप पोर्टल, बुकमैप मार्केट प्लेस। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। कनेक्शन मैंने बता ही दिया, फाइल्स पे घटने की कोई ज़रूरत नहीं है, फाइल जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसे पहले काट के हटा देते हैं, साला बहुत हैंग कर रहा है। जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना तो बुक में भी स्टार्ट कर लेता हूँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हैंग करने लगता है, वीडियोस लेग करने लगता है, थोड़ा अटक के चलेगा। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो FIU रजिस्टर्ड वाला कहानी है वो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने ये बहुत सारी वीडियोस में भी शायद क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप लोगों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आप लोग बुक मैप को सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हो। क्या करने के लिए कर रहे हो? एक्सप्लोर, कि एक बार यूज़ करके देखते हैं, एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है, एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को नहीं करना है। किस लिए करना है? एक्सप्लोर करने के लिए। बस ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखो। एक लड़का मुझे बोला, भैया मैं तो BTC का चार्ट रखा था बट हीट मैप देख के ट्रेड लिया, मेरा SL हीट हो गया। अबे भाई, हीट मैप कोई कुबेर का ख़जाना नहीं है जिसे आप देख के सिर्फ ट्रेड ले लोगे। बहुत सा चीज़ देखना पड़ता है, लिक्विडिटी सब कुछ फाइंड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करते हो तो बुक मैप के थ्रू आप लिक्विडिटी फाइंड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटा का तो चार्ट मिलता है, और यहाँ पर जो इथेरियम और USDT है, BTC है, वो 24 घंटे का। 1 घंटा में आप लिक्विडिटी फाइंड कर पाओगे? कौन महान आदमी आपको बोला कि 1 घंटा में आप लिक्विडिटी फाइंड कर पाओगे? आप लिक्विडिटी फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, फ्री वर्जन अगर आप लेते हो, आज लेना ही है, पहले फ्री वर्जन ही देखो यूज़ करके, थोड़ा 1-2 महीना 3 महीना उसे घाटो, उसे समझो फ्री पर ही। ठीक है, BTC या ETH का चार्ट लेके, तो उसके बाद ही सब्सक्रिप्शन लेना। और अगर सब्सक्रिप्शन लेना ही है तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो पर लिंक दिया हुआ है, मेरे यूट्यूब के भी पर लिंक दिया हुआ है प्रोफाइल पर, उस प्रोफाइल को क्लिक करके ही सब्सक्रिप्शन लेना। ठीक है, तो क्या होगा, कूपन कोड मैं दे दूंगा। ठीक है, जिसको भी मांगना होगा डायरेक्ट कमेंट करना मेरी वीडियो पर कि दादा कूपन कोड दे दीजिए, मैं आपके लिंक के थ्रू जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर कूपन कोड डाल दूंगा, तो आपको 15% 20% कम हो जाएगा पैसा। ठीक है, फ्री वर्जन में आपको सीधा एक्सप्लोर करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोग बोलते हो कि बाइनेंस FIU रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, मैं बाइनेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो सच है वो सच है। बाइनेंस, ठीक है,
बाइनेंस FIU रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप कर सकते हो, KYC कर सकते हो, बाइनेंस से कर सकते हो। देखो आप लोग 10,000 20,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, 10,000 20,000 रुपये से आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इस वजह से आप लोग इतना नहीं सोच रहे हो, अरे ठीक है FIU रजिस्टर नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन जिस दिन 10 लाख 20 लाख से ट्रेडिंग करने लगोगे, ठीक है, उस दिन आपको अपने पैसे की कीमत समझ में आने लगेगी कि अगर आपका पैसा बाई चांस मान लो, देखो बाइनेंस ये चीज़ करता है कि नहीं करता है मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एक दे रहा हूँ अपना ओपिनियन, ठीक है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बाइनेंस FIU रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे इंडियन रेगुलेटेड से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और इस पर हमारी गवर्नमेंट का या फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बस मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं बाइनेंस को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, बाइनेंस बहुत अच्छा ऐप है, हो भी सकता है अच्छा, वो उसके ऊपर है, मैंने तो यूज़ किया नहीं है, ठीक है, मेरे इंडियन रेगुलेटेड से रजिस्टर्ड नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब बाइनेंस अगर FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बुकमैप को कनेक्ट कैसे करोगे। देखो बुकमैप से आपका कोई लेना देना नहीं है पैसे के मामले पर, ठीक है, बुकमैप से आपको कोई भी लेना देना नहीं है पैसे के मामले पर, ठीक है। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, मैं अच्छे से मेरी बात को समझो, मैं अपने एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज से, ठीक है, जो कि FIU रजिस्टर्ड है, ठीक है, क्या है, FIU रजिस्टर्ड है, और डाटा लेता हूँ मैं बुकमैप से, ठीक है, डाटा लेता हूँ मैं बुकमैप से। कहाँ से लेता हूँ, बुकमैप से। मैं इसकी जगह से डाटा लेता हूँ, लेकिन जो ट्रेड करता हूँ वो मैं इंडिविजुअली ट्रेड करता हूँ। इंडिविजुअली मतलब मेरा डेल्टा एक्सचेंज से आउट ऑफ कंट्री का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बुकमैप भी देखो ऑस्ट्रेलिया पर है, ठीक है, ये भी हम लोगों के रेगुलेटेड से कनेक्टेड नहीं है, हमें सिर्फ इसका डाटा यूज़ करना है, बस, इससे पैसा नहीं लगाना है, अपना पैसा ना ही इसे देना है ना ही अपना पैसा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ट्रेड करने के टाइम पर आपको बुकमैप का सहारा भी नहीं लेना है और आपको बाइनेंस का भी सहारा नहीं लेना है, ठीक है। बाइनेंस जस्ट एक टूल्स है, ठीक है, बाइनेंस एक ब्रोकर है जो कि बुकमैप से लिंक्ड है, तो बुकमैप प्रोवाइड करता है कि बाइनेंस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के चार्ट देखने के लिए। अब डेल्टा एक्सचेंज से तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज से इसका कोई लिंक ही नहीं है। बात समझ में आई ना, आई होप कि मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। बाइनेंस से आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है बुकमैप को, वो सिस्टम पे ही सब बुकमैप का सब सिस्टम पर दिया हुआ है, आपको कुछ माथा घमाने की ज़रूरत नहीं है, बस, ठीक है। और आपको सिर्फ डाटा लेना है। क्यों डाटा लेना है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट पे अगर आप इंडियन देखते हो, इंडियन पीपल ज़्यादा लोग क्रिप्टो मार्केट पे ट्रेड नहीं करते, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री के देखोगे तो सबसे ज़्यादा बाइनेंस को यूज़ किया गया है, ठीक है। बाइनेंस अभी FIU रजिस्टर्ड नहीं है, जिस दिन इंडिया पर अगर FIU रजिस्टर्ड हो जाए इन द फ्यूचर तो बाइनेंस से ही लोग करेंगे। मैं खुद बाइनेंस से करने लगूंगा ट्रेड, अगर अच्छा खासा ब्रोकर ही कम दिया तो, ठीक है, ब्रोकरेज कम काटा तो नॉर्मली यही फंडा है बुकमैप का, ठीक है। आपको करना है डेल्टा एक्सचेंज से, ठीक है, या फिर आप कॉइनबेस से कर लो जो FIU रजिस्टर्ड है, जिससे हमें सेफ़ है, ठीक है, कि हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। अब बाइनेंस से अगर आप करते हो तो एक प्रॉब्लम रहता है, कल का दर अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो, ठीक है, कल का दर अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो क्या होगा। बस नॉर्मल चीज़ें यही हैं, हमें सिर्फ डाटा से मतलब है अपना, मेरे को तो सिर्फ अपना डाटा से मतलब। मैं पैसा जो है यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ से एंट्री लेता हूँ, और यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, ठीक है। और सिर्फ डाटा के लिए मैं बुकमैप को यूज़ करता हूँ और टीवी को यूज़ करता हूँ। टीवी कौन है, घर वाला टीवी नहीं, ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं डाटा के लिए इन सब तीनों चीज़ों को यूज़ करता हूँ। बट ये हाँ सॉरी, ये बुकमैप से रिलेटेड नहीं है, सॉरी,
ये बुक मैप से रिलेटेड नहीं है, ट्रेडिंग भी बुक मैप से रिलेटेड नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है मेरा बुक मैप से। बस यही एक नॉर्मल फंडा है जो कि आपको मैंने समझा दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से जाके देख लो, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना है नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक सेकंड, लाइक करने से याद आ गया, यहाँ पर आप लोगों को एक इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्क्रीन पर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को, एक प्रॉब्लम फेस आता है बहुत लोगों का, ठीक है। बुक मैप अगर आप लोग ओपन करते हो तो एक इंटरफेस आता है, उसमें बोलता है कि योर क्लॉक इज़ नॉट साइन, योर CLOCK क्लॉक नॉट, हैंड राइटिंग सारा मेरा, ठीक है, यहाँ पर दिया होगा नॉट SYNC सैंक, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करते हो, अगर आप लोग को वो दिख रहा है तो, ठीक है, यहाँ पर देख लोगे तो यहाँ पर मेरा जो कंप्यूटर का जो टाइम है 9:15 हो रहा है, 9:52 हो रहा है, जो कि एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं, ठीक है, 10:30 बजने वाले हैं, ठीक है। मतलब आधा घंटा जो है ये लेट चल रहा है, ठीक है। जब आप अपना कंप्यूटर के क्लॉक को साइन कर लेते हो तो वो अपने हिसाब से चलता है, वो आपके सेटिंग के हिसाब से नहीं चलता है, जो रियल टाइम है वो नहीं बताता है, ठीक है। तो बस आप लोग जब अपने क्लॉक को साइन कर लोगे तो बुक मैप का जो वो प्रॉब्लम इंटरफेस है वो हट जाएगा, ठीक है। मेरा भी ये इंटरफेस हुआ था, मैंने मेल किया था और उसमें यही बताया गया था और मैंने वो किया तो वो ठीक हो गया, बस इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा था कि मेरे बुक मैप का ये इंटरफेस आ रहा है, तो आप लोगों को वो इस हिसाब से ठीक कर लेना है, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, कमेंट पर डाकू भी लिख देना, और हाँ, अपना पर्सनल फीडबैक भी दे देना कमेंट पर। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।